हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 का लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में क्या होता है कि जितना भी हमने पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ा है सबके मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिलिंदा ब्लैंक्स है। अब इसमें क्या कह रखा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? उसकी होती है जीरो। ठीक है, जीरो मतलब होता है कि वो इवेंट कभी होगा ही नहीं। ठीक है, जीरो। अब दूसरा देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड दी। इसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम सारे के सारे पॉसिबल लिख देते हैं, पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब अगला देखो, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज कर्टेन सर्टेन टू हैपन इज। अब वो इवेंट होता ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वन से डिनोट करते हैं। वन मतलब कि वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे अब अगला देखो, अब हम टॉस कर रहे हैं, टॉस अ फेयर कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो उसकी पॉसिबिलिटी है 1/2, क्योंकि एक कॉइन को हमने टॉस किया, उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, तो दोनों में से एक आएगा। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम क्या होता है? 2 एंड एक आता है हेड या टेल आएगा, एक ही आएगा फेवरेबल आउटकम, तो एक आता है ऊपर, तो इसको कहते हैं 1/2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या देखो, इन अ सर्वे, एक सर्वे हुआ है 50 स्टूडेंट का, जिसमें से 15 स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, अब फुटबॉल पसंद है तो उसके लिए हमें पॉसिबिलिटी लिखनी है, एक डेसिमल में एक फ्रैक्शन में। तो डेसिमल वाली क्या होगी एंड फ्रैक्शन वाली क्या होगी? सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाली लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, फ्रैक्शन वाली, फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 15, टोटल आउटकम कितना है? 50। दोनों को कट करते हैं 3 की टेबल से, ये आएगा 3 एंड ये आएगा 10। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर ब्लैक पेन से करते हैं 3/10। एंड नीचे वाले में क्या, इसको डेसिमल में, कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम है या फिर नहीं है? इसमें ये बताएं। सबसे पहले देखो, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, क्या वो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा? तो इसमें क्या है, ज्यादातर चांस क्या है कि वो कार स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, वो ड्राइवर क्यों ही बेकार कार को चलाएगा, तो ज्यादातर चांस क्या है कि वो कार स्टार्ट हो ही जाएगी। तो इक्वली लाइक तो नहीं है, नहीं होने या होने की इक्वली तो नहीं है, तो इसका आ जाएगा नॉट इक्वली लाइक। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, दी कार मे बी मोर लाइकली टू स्टार्ट। ठीक है, कार ज्यादातर बार वो स्टार्ट ही हो जाएगी। अब इसका देखो अगला, टॉस अ फेयर कॉइन वंस। एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उसका क्या, कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से तो एक ही चीज आएगी, 50-50 चांस है। जहां पर 50-50 चांस हो वहां पर आएगा हमारा इक्वली लाइक, जहां पे 50-50 चांस ना हो वहां पे आएगा नॉट इक्वली लाइक। तो इसमें आएगा हमारा इक्वली लाइक। एंड देखो, एक डाइस को हम कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमें पता नहीं है कौन सी चीज आ सकती है, तो इसमें भी क्या है, इक्वली लाइक ही होगा। अगला देखो, चूसिंग अ मार्बल रैंडमली। एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड मार्बल है एंड 7 ब्लू मार्बल है। तो अगर इन दोनों की क्वांटिटी सेम होती, दोनों ही 7-7 होती, तो इक्वली लाइक आता। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर चांसेस क्या है, ब्लू के आने के, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 7 है, तो इसलिए क्या आएगा, नॉट इक्वली लाइक। अब अगला देखो, ए बेबी इज बॉर्न, इज इट इज अ बॉय और अ गर्ल। गर्ल होगी या बॉय होगी? तो बच्चा जो पैदा होता है उससे पहले हमें पता नहीं होता कि वो लड़का होगा या लड़की होगी,
तो इसमें क्या होगा, इक्वली लाइक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं एंड पॉसिबिलिटी भी लिखनी है। यहाँ देखो, दो कॉइन है, टू कॉइन आर टॉस एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे दो कॉइन को टॉस किया गया है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेट अ लिस्ट वन हेड, एक हेड के आने की क्या पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं इसका। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले या तो हेड आएगा दोनों पे, या तो टेल आएगा दोनों पे, या फिर एक पे हेड आएगा और दूसरे पे टेल, या तो एक पे टेल और दूसरे पे हेड आएगा। ये तो हमारे हो गए सैंपल स्पेस। अब क्या है, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक हेड ये दो बार आ रहा है, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 2 एंड टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 4। ठीक है, ये निकल गई हमारी पॉसिबिलिटी। ठीक, अब सेकंड वाला देखते हैं। 10 आइडेंटिकल कार्ड नंबर 1 से 10 तक, 10 हमारे पास कार्ड है जिनके ऊपर नंबर 1 से लेके 10 तक लिखे हुए हैं, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 10 तक, वो सब एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली उसमें से एक कार्ड को निकाल लिया जाता है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ कार्ड विच इवन नंबर का कार्ड निकलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 से लेके 10 तक के हो गए सैंपल स्पेस, हाँ वो तो हमें पता है। और हमें क्या करना है, इसकी पॉसिबिलिटी निकाल देनी है। पॉसिबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर कौन कौन से हो गए 10 तक में, 2 4 6 8 10, यही 5 नंबर हो गए। तो 5 आ जाएगा हमारा ऊपर एंड टोटल आउटकम आ जाएगा हमारा नीचे। अब इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर, 1/2 हमारा पॉसिबिलिटी निकल के आ जाए। ऐसी अब थर्ड देखो, अ डाइस इज रोल्ड वन, एक डाइस है उसको रोल किया गया है। अब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेट अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। 4 से बड़े नंबर कौन से होते हैं डाइस के ऊपर, एक तो 5 होता है, एक तो 6 होता है। तो सैंपल स्पेस तो 1 से लेके 6 तक के हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी हमारी आ जाएगी, पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आएगी 2/6, इसको कट करेंगे 1/3 आ जाएगा। अब अगला क्या है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, 1 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज पिक एट रैंडम, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, रेड ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, 3 2 5, 5 और 1 6, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, यहाँ पे हम चौथा कर रहे हैं, टोटल आउटकम है हमारे पास 6। और रेड ना आने की, रेड तो हमारे पास 3 थी, उसके अलावा कितने बॉल बच गए, 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन, तो 3 है उसके अलावा बॉल, तो 3 आ जाएगा ऊपर, इसको कट करेंगे फिर से आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक, अगला देखो, 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ ही हमने टॉस किया है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब यहां पर हमारे पास कितने हैं, 3 कॉइन है, उसके हिसाब से हम सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं। देखो सैंपल स्पेस क्या हो गए 3 कॉइन के लिए, सबसे पहले या तो तीनों पे, फिर या तो 2 पे हेड आएगा और 1 पे टेल आएगा, फिर 1 हेड टेल हेड आएगा, फिर टेल 2 पे हेड आएगा, या तो फिर तीनों पे टेल आएगा, फिर हमारे पास टेल टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल टेल आ सकता है। ये 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमसे क्या पूछा था इसने, इसने पूछा था कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, 2 हेड आने की। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कितनी बार 2 हेड आ रहे हैं, 1 2 3, 3 बार ही हेड आ रहे हैं, 2 बार,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आएगा नीचे 8/3 आ रहा है, 3 बार हमारे हेड आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी ये 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग हैज 3 कैंडी, 3 कैंडी है बैग के अंदर, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट फ्लेवर की। इसमें से 1 को पिक कर लिया गया है और हमें बतानी है स्ट्रॉबेरी कैंडी आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो देखो, टोटल कितनी कैंडी है, 3 है, स्ट्रॉबेरी वाली कितनी है, 1 है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, हमें टेबल में बताना है ए चिल्ड्रन हैज 2 शर्ट, 2 शर्ट है उसके पास, एक तो रेड कलर की है, एक है ब्लू कलर की, और 3 तरह की उसके पास पैंट है, जीन्स, खाकीज एंड शॉर्ट्स, ये है। अब यहाँ आप देखो, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर उसने शर्ट रेड वाली पहनी, उसके साथ रेड 3 बार पहन सकता है, ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पैंट, एक तो ये जींस के साथ, एक इसके साथ एंड एक शॉर्ट्स के साथ, और दूसरा क्या है, ब्लू वाले के साथ, यही 3 कॉम्बिनेशन हो गए, JKS। तो ये हो जाएगा R+J, R+K, R+S, B+J, B+K। ये हमने टेबल बना दिया। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ टायर कंपनी रिकॉर्ड डिस्टेंस बिफोर रिप्लेस इन 100 केस, 100,000 केसेस। टायर रिप्लेसमेंट के लिए एक कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि कुछ जगह क्या है, लेस देन 4000 किलोमीटर से पहले टायर को रिप्लेस कर दिया गया, और फिर ये 4001 से लेके 9000 तक में रिप्लेस कर दिया गया। ये सारे हमें डेटा दे रखा है। अब इन क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। यहाँ देखो, पॉसिबिलिटी बतानी है, लेस देन 4000 किलोमीटर, 4000 से पहले कितने टायर रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो ये वाला है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले का 4000 के कितने के 20, एंड टोटल कितने थे हमारे पास 1000। इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/50। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आगे फर्स्ट की। अब सेकंड की करते हैं। यहाँ देखो, बिटवीन 4000 टू 14000, तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 to 5। इनको ऐड करते ये आएगा 5, 3, 5 अपॉन में कितने थे, 1000 थे। अब इसको कट कर देंगे 5 की टेबल से, तो ये आ जाएगा 107, एंड ये आ जाएगा 200। तो इसकी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी 107 अपॉन में 200। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। एंड थर्ड, मोर देन 14000, तो ये वाला रहेगा, तो इसके लिए होगा 445 अपॉन में 1000। पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं हम फोर्थ की, थर्ड, थर्ड है ना ये। कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8 बार पे, एंड फिर आएगा 9 बार पे अपॉन में 200। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, द लेटर ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, और हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट PEC, PEC आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, PE एंड C। कितने कार्ड हो गए, ये 4। तो फर्स्ट के लिए हो गए, पॉसिबिलिटी निकालनी है 4/5, एंड सेकंड वाले की क्या है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट नॉट ई ना आने की पॉसिबिलिटी, ई के अलावा कितने नंबर बचे, PAC, तो 3 है, तो इसकी नॉट, इसकी आएगी हमारे पास 3/5। आगे, अब यहां देखो, ए गेम ऑफ चांस
कंटेन द स्पिनिंग, ये एक स्पिनिंग वाला है एंड इस तरीके की हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। सबकी एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखो 8 के आने की पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देखो टोटल 1 से लेके 8 तक के नंबर है, इसको व्हील करेगी तो 8 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए क्या हो गया 1 एंड टोटल आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो ऑन ऑड नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी, ऑड नंबर कौन से 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 4 है हमारे पास ऑड नंबर, अपॉन में 8, इसको कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से 1 3 5 और 7 ऑड नंबर थे। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से बड़ा नंबर पूछा है, इसलिए क्या हो गए 3 4 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा हमारा 6 अपॉन में 8, कट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा इसका पॉसिबिलिटी। अब यहाँ लेस देन 9, 9 से छोटे तो ये सारे ही नंबर है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी हमारे पास 8 अपॉन में 8 एंड कट करेंगे तो 1, ठीक है। कोई ना कोई नंबर तो जरूर ही आएगा। अब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर कौन से, एक तो 3 खुद है और क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा दो नंबर 3 एंड 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 8 एंड कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पॉसिबिलिटी निकल के। अगला क्वेश्चन देखो, ए बकेट कंटेन 4 रेड बॉल 5 ब्लू बॉल, वंस बॉल ड्रॉन एंड लीड साइड, बॉल को निकाल लिया जाता है एंड सेकंड बॉल निकाला जाता है, ड्रॉ दी ट्री डायग्राम। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ रेड बॉल देन ब्लू बॉल। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने बॉल थे, इनको काउंट करेंगे तो टोटल निकल के आएगा हमारे पास 9 बॉल, टोटल बॉल हो गए हमारे पास 4 + 5 = 9 बॉल हो गए हैं। अब सबसे पहले हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, रेड बॉल निकालेंगे, ठीक है। पहले हमने रेड बॉल निकाल लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 4 अपॉन में 9। अब उसके बाद दोबारा से हम दूसरे बॉल को निकालेंगे, अब हम पहली बार में एक बॉल निकाल चुके हैं, अब उसके अंदर कितने बॉल बचे हैं, 8 बॉल बचे हैं, ठीक है। तो अब उसमें से रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, रेड आने की पॉसिबिलिटी, एक तो हम रेड निकाल चुके हैं ना, तो उसमें 3 रेड बचे हैं, 3 रेड बचे हैं, और टोटल कितने बॉल है उसके अंदर 8 रेड बॉल है, तो 8 है, ठीक। अब ऐसे ही ब्लू के लिए, ब्लू के लिए क्या होगा, ब्लू के बॉल कितने हैं 5 है और उसके अंदर बचे हैं 8 बॉल, ठीक है। ये टोटल पॉसिबिलिटी होगी। अब अगली बार हम निकाल रहे हैं तो इस बार हमने पहले ब्लू बॉल ही निकाल लिया, तो ब्लू बॉल निकाल लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 5 अपॉन में 9। अब इसमें से निकालते हैं रेड के लिए, अब रेड तो चारों बॉल उसके अंदर ही है तो 4 आएगा ऊपर एंड टोटल कितनी बॉल बची है उसके अंदर 8। ऐसे ही फिर से ब्लू बॉल, अब ब्लू बॉल में से एक तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब कितने बचे हैं 4 बचे हैं, तो ये भी आ जाएगा 4 अपॉन में 8, इसको कट करेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा, ये भी 2/4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। अब रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, सबसे पहले हमने रेड बॉल निकाला तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या थी 4/9, पॉसिबिलिटी हम निकाल रहे हैं किसके लिए, रेड एंड ब्लू के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब ब्लू के लिए, ब्लू के लिए कितनी है 5/8, 5/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 एंड 9 8 जा 72। अब इसको कट करते हैं, 2 आएगा 36, काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंड ये आएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाले का फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे ही अब दूसरे वाला कर रहे हैं हम, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ही ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो ये है सबसे पहले ब्लू के लिए करी थी हमने, ये आया था 5/9 मल्टीप्लाई, अब देखो ब्लू के लिए क्या है 2/4, 2/4, ये आ गया हमारे पास 10 एंड ये आ गया 36 एंड कट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5/18। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, इफ थ्रो अ पेयर ऑफ सिक्स साइडेड डाइस, सिक्स साइडेड डाइस को हमने फेंका है, अब उसमें हमें बताना है पॉसिबिलिटी, एक तो जीरो की और वन की, कि बिल्कुल इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, अब इम्पॉसिबल के लिए मैंने लिख दिया है कि दो डाइस है ना, पेयर ऑफ टू डाइस है, दोनों को साथ में फेंका गया है, अब उन दोनों को सम करके क्या आ जाए, 12 से बड़ा आ जाए, मतलब कि 13 आ जाए। ठीक है, 12 से बड़ा 13 आ जाए, 13 आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। अब हम दो डाइस को फेंक रहे हैं, दोनों डाइस पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है, 6 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल के लिए मैंने वाली पॉसिबिलिटी लिखी है कि सम ऑफ 13 होना चाहिए, और पॉसिबल के लिए क्या लिखा है मैंने कि या तो वो लेस देन या इक्वल टू 12 के हो, या तो 12 से छोटा हो या 12 के बराबर हो, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी 1 होगी। अगला क्वेश्चन, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहां नीचे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, टू डाइस आर रोल, what is the possibility that the sum is a prime number greater than 5। दो नंबर को हमने थ्रो किया है, ठीक है, दो डाइस को हमने थ्रो किया है, एंड उसमें हमें बताना है कि दोनों का सम या तो वो बड़ा बड़ा भी हो पास से, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ पर हमने दो डाइस को फेंका है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले कॉम्बिनेशन सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, सबसे पहले देखो, वन 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 वन, 6 बार लिखेंगे, ठीक है, एंड फिर उसके साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। देखो दो डाइस फेंके हैं, उसके साथ या तो वन आएगा, फिर दूसरी डाइस पे भी वन आ जाएगा, फिर या तो वन आएगा, फिर दूसरे डाइस पे टू आ जाएगा, वन आएगा, फिर तीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे लिखेंगे, फिर दूसरे में टू 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 टू, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम टू सारे बना लेते हैं, 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, हमें पता है कि सम कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सम हो गए हमारे पास 2 से लेके हो गए 2 से लेके 12 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 6, इसको ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा। तो 12 तक में पांच से बड़ा और प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो होगा हमारे पास 7 और दूसरा होगा हमारे पास 11, ये दोनों ही प्राइम नंबर हो गए। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सम का बन सकता है। एक तो इन दोनों के सम का बन सकता है ना, 6 और 5 को सम करेंगे तो 11 बनेगा, एंड 5 और 6 को सम करेंगे तो 11 बनेगा। तो दो तो हमारे ये आ गए 11 के सम। ठीक है, और ऐसे ही 7 के कौन कौन से हो गए, एक लाइन ही बनेगी पूरी की पूरी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ये हो जाएंगे। अब इसकी पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं। पॉसिबिलिटी कैसे, इनको ऐड करेंगे तो 8 आ गया, टोटल कितने होते हैं 36 होते हैं, कट करते हैं 2 की टेबल से, तो ये आ जाएगा 4, एंड ये आ जाएगा 1 और 8, फिर काटते हैं, ये आ जाएगा 2, एंड ये आ जाएगा 9। तो पॉसिबिलिटी हमारी ये निकल के आई है।
अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, यहाँ देखो, ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल, ठीक, एंड 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बट इज द पॉसिबिलिटी दैट बोथ डिफरेंट कलर, दोनों के डिफरेंट कलर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कितने इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 4 3 7 और 2 9, 9 बॉल हो गई हमारे पास टोटल। ठीक है, एंड अब देखो हमें 2 बॉल पिक करनी है, हमने एक बॉल को पिक कर लिया, तो पहले तो हम 9 में से कोई सी भी बॉल पिक कर सकते हैं, तो 9 के 9, एंड उसके बाद हम एक बॉल पिक करके हमने बाहर रख लिया, एंड उसके बाद हमारे पास कितनी बॉल बची है, 8 बॉल बची है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, और हम पेयर ऑफ बॉल्स को कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 7, कट करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे 36 बन पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि डिफरेंट कलर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले रेड के लिए करते हैं, तो 4 रेड बॉल है, तो उनको नाम दे देते हैं R1, R2, R3 एंड R4, इस तरीके से। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, R1 के साथ या तो आ सकता है R2, या फिर R1 के साथ R3 आएगा, या R1 के साथ R4 आएगा, ऐसे ही R फिर 2 के साथ या तो R3 आ सकता है, या तो R2 के साथ R4 आ सकता है, फिर या तो R3 के साथ R4 आ सकता है। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन में है, तो रेड के सेम आने की पॉसिबिलिटी, सेम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम ग्रीन के लिए बना देते हैं, तो ग्रीन के भी 3 है, ग्रीन 1, ग्रीन 2 एंड ग्रीन 3, इसके लिए बनाते हैं G1 प्लस G2, G1 के साथ G3 बन सकता है, अब ऐसे ही G2 के साथ G3 बन सकता है। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 3, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। एंड इसके लिए ब्लू के लिए, ब्लू के तो 2 ही है ना, R1, R नहीं, इसको क्या है, ये ब्लू कलर है, तो इसको B1 एंड B2 दे देते हैं, यही एक कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों सेम कलर आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, सेम कलर, ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, यही कॉम्बिनेशन होंगे, ये टोटल कितने हैं, 10, और हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने थे, 36, एंड सेम कलर आने के कितने हो गए हैं, 10, बट हमें क्या बताना था, डिफरेंट कलर आने के, तो डिफरेंट कलर आने के लिए हम इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 36 माइनस 10, तो 26 बारी ऐसी होगी कि डिफरेंट कलर आएगा। अब इसके लिए पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं, पॉसिबिलिटी 26 अपॉन में 36 काटते हैं, ये आ जाएगा 13 एंड ये आ जाएगा 18। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखो, 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट दी फर्स्ट कॉइन सो हेड, पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए, एंड एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए टोटली उनके पर। ठीक है, 2 कंडीशन दे रखी है, या तो पहले पे हेड आए और दोनों पे। अब मैंने पीछे एक उस पे बनाए थे कि 3 कॉइन को टॉस करे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सैंपल स्पेसिंग बनाई थी, ये रही। ठीक है, इसमें देखो शुरुआत में 2 हेड ये एंड 2 हेड ये। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस हमारे ये हो गए और 2 ही बन सकते हैं, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं हम थर्ड का, 2 अपॉन में 8, कौन कौन से हो सकते हैं,
हेड हेड टेल हो सकता है या तो हेड टेल हो सकता है, ठीक है। अगला, अब 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, फॉर्म ऑफ यूजिंग 1 2 3 4। अब इसमें हमें इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, 4 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कितने हमारे टोटल आउटकम बन पाएंगे, उसको इस तरीके से कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 कार्ड है, फिर 3 बच जाएंगे, फिर 2 एंड फिर इन सब 24 आ जाएगी। तो टोटल 24 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं नंबर्स के। अब हमें क्या इवन नंबर के बताने हैं, तो लास्ट में सिर्फ क्या होंगे, 2 या फिर 4। तो इसके लिए कैसे होगा, अब एक नंबर तो हमारा हट गया, एक नंबर फिक्स रहेगा, अब बाकी कॉम्बिनेशन ही हम छेड़ सकते हैं। तो 3, अब अगर 2 लास्ट में है, 2 लास्ट में है तो नंबर कौन कौन से छेड़ सकते हैं, 1 2 1 3 एंड 4, इनको ही छेड़ सकते हैं, 3 नंबर है। तो इसको देखो किस तरीके से होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये क्यों किया, 3 सबसे पहले हमारे पास 3 कार्ड थे, तो तीनों में से 3 ले लिया, फिर एक कार्ड अपनी फिक्स पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 2 कार्ड बचेंगे, फिर 2 इसको छेड़ सकते हैं, फिर 1, फिर इस हिसाब से यहाँ पर 6 आ गया है, ठीक है। ये हमने 2 के लिए किया, 2 अभी फिक्स पोजीशन पे है। अब ऐसे ही 4 के लिए भी करेंगे तो सेम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। तो 12 जगह तो हमारी फिक्स रहेगी, 12 टाइम ही हमारे पास इवन नंबर आ सकता है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 12 अपॉन में 24, इसको कट करेंगे तो 1/2 हमारी पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। अब लास्ट, ए स्टूडेंट टेक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके पास, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 ए बी सी डी, ठीक है। व्हाट इज द ओनली करेक्ट आंसर, एक ही उसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। और इसमें क्या दे रखा है, गैस करो कि उसने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के हर बार वो सही आंसर देता है। तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 3 क्वेश्चन है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो पहले अटेम्प्ट में वो क्या करेगा, करेक्ट करेक्ट रॉन्ग दे देगा, या फिर वो रॉन्ग करेक्ट करेक्ट दे देगा, या फिर वो करेक्ट रॉन्ग रॉन्ग कर देगा, रॉन्ग नहीं करेक्ट, 2 करेक्ट देता है ना वो, तो ये करेक्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से उसकी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब पहले के लिए क्या होगा ये, अब उसके पास कितने थे, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से देखो, अगर वो करेक्ट देता है तो 1/4 की पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, 1/4 की, और रॉन्ग देगा, रॉन्ग की क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसमें से 3 ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो 3/4 हो सकता है, ठीक है। ऐसी सबके लिए भी होगा, 1 रॉन्ग के लिए 3/4 एंड करेक्ट के लिए 1/4, 1/4, करेक्ट के लिए 1/4 एंड रॉन्ग के लिए 3/4 एंड 1/4, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो हमारे पास 4 बॉल है जिसके ऊपर 1 से लेके 4 तक की गिनती रखी हुई है, वो एक बॉक्स के अंदर है। अब हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बॉल ड्रॉन एंड द नंबर इज रिकॉर्डेड, देन द बॉल इज रिटर्न एंड अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बॉक्स है उसके अंदर 4 बॉल रखे हुए हैं, अब हमने हाथ डाला, उसमें से एक बॉल निकाला और उस पे जो नंबर लिखा है वो मैंने कहीं नोट कर लिया एंड उसके बाद फिर से उस बॉल को अंदर ही डाल दिया। अब दूसरा फिर से हाथ डाल के फिर से बॉल निकाला एंड उसका नंबर मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। अब इस तरीके से हमने 2 बॉल के साथ किया, वही हमने सारे के सारे यहाँ सैंपल स्पेस लिख लिए। जैसे कि पहले बॉल निकाला, एक बॉल निकाला, उसमें नंबर 1 था, 1 लिख दिया, फिर उस बॉल को अंदर डाला, फिर से हाथ डाल के बॉल निकाला, फिर उसमें भी 1 लिखा हुआ था तो 1 लिख दिया। तो दोनों बार का ऐसे बॉल आ गया। फिर ऐसे ही एक बॉल पे 1 आया, फिर दूसरे पे 2 आया, फिर एक बॉल पे 1 आया, फिर दूसरे पे 3 आया। इस तरीके से ये टोटल
हमारे पास 16 नंबर बन गया 4/4 के 4 इंटू 4 16। तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस ये बने हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इस बार क्या किया है, हमने हाथ डाल के बॉल तो निकाल लिया है, लेकिन इस बॉल को अब दोबारा अंदर नहीं डालेंगे। इसको मैंने साइड में रख लिया, नंबर नोट करके साइड में रख लिया। अब जो भी बॉल बचे हैं उनमें से निकाल के नंबर नोट करूंगा। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लिया है। जैसे कि मैंने हाथ डाल के 1 का नंबर निकाल लिया, 1 को नोट कर लिया, अब 1 को मैंने साइड रख लिया, अब 1 नहीं आ सकता। तो क्या होगा, फिर 2 1 के साथ कौन सा नंबर आएगा, हाथ डालूंगा तो 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, 1 नहीं आ सकता उसके साथ। ऐसे ही 2 का निकालूंगा तो अब 2 साथ में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि 2 तो निकल चुका है ना, बाकी बचे हुए क्या है 1 3 एंड 4। तो वही मैंने लिख दिया ऐसे 3 एक बार निकल चुका है तो उसके साथ 3 अब कभी नहीं आ सकता। तो 1 2 4 इस तरीके से मैंने सारे नंबर लिख लिए। अब थर्ड पार्ट में हमें साइज बताना है दोनों के सैंपल स्पेस का। तो फर्स्ट वाला क्या था, ये इसमें क्या था, रिटर्न, हमने रिटर्न उसमें डाल दिया है बॉल, तो उसके 16 है। इसमें विदाउट रिप्लेस, क्योंकि हमने दोबारा से उस बॉल को डाला नहीं है ना, तो वही नंबर 12 है, तो इसके टोटल 12 थे तो मैंने वहां 12 लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की लिस्टिंग करनी है। हमने क्या किया, एक तो टॉस किया है कॉइन को टॉस किया है, एंड कार्ड है जिसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे सैंपल स्पेस लिखते हैं। सबसे पहले कॉइन को टॉस करेंगे, तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो टेल के साथ सभी नंबर लिख लेते हैं। तो टेल के साथ लिख दिया, टेल के साथ 2 लिख दिया, टेल के साथ 3 लिख दिया, टेल के साथ 4 लिख दिया, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ ही 6 लिख दिया है। ऐसे अब हेड बचा, तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 एंड हेड के साथ ही 6। तो ये सारे नंबर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब अगला देखो, अब 3 कॉइन है, हमने टॉस किया है और हमें रिकॉर्ड करना है कि क्या 3 कॉइन एक साथ टॉस किया है, उस पर हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी। हेड आया कितनी बार आया ये बताना। अब हमने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, तो सैंपल स्पेस मैं अपने आप लिख देता हूं। तीनों मैंने टॉस किए, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों पे ही टेल आ जाए, तो 0 पे आएगा हेड, तो 0 लिख दिया। अब मैंने फिर से टॉस किया, तो 1 पे हेड आया, 2 पे टेल आ गया, तो 1 पे हेड आया तो 1 लिख दिया। अब टॉस किया तो 2 पे भी हेड आ सकता है तो 2 लिख दिया, या तो तीनों पे भी हेड आ सकता है तो तीनों लिख दिए। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब पहले वाला रीजन निकालते हैं, इसमें क्यों नहीं है सही, क्योंकि इसमें 0 का तो लिखा ही नहीं है, तो यहां लिख देते हैं 0 मिसिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है 3 मिसिंग है, तो इसके लिए हो जाएगा 3 मिसिंग, एंड इसके लिए 4 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 4 एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, यही रीजन हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है। हम ऊपर ड्रॉप से कुछ उसके ऊपर गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं, ड्रॉप से ड्रॉप गिरा रहे हैं, किसी चीज के वाटर ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप हो सकते हैं, इसके ऊपर गिरा रहे हैं। अब हमें पॉसिबिलिटी बतानी है, सर्कल के अंदर वो ड्रॉप गिरने की पॉसिबिलिटी मुझे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे एंड हमें सर्कल का बताना है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो टोटल यही है ना, टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम इस सर्कल का आ जाएगा। तो यही हम करते हैं, यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड यहां पर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, एंड इसका क्या होता है एल इंटू बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, एंड यहां पर इसका आर कितना दे रखा है, यहां देखो डायमीटर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। ठीक, एल इंटू बी 3 और 2 है, 3 इंटू 2। ठीक,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू पाई अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, एंड इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड ऊपर क्या बचा है पाई अपॉन में 6 4 जा 24, ये आपकी पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो उसको भी एक बार देख लेना, और यहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज में जितना भी लिखा है ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम पे इसके ही नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।